हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाए। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, ये ऐसा सवाल है जो कि बहुत सब्जेक्टिव है, यानी कि इसका आंसर डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी को हैप्पीनेस मिलती है किसी पैशन को फॉलो करने से, किसी को हैप्पीनेस मिलेगी किसी अपने फेवरेट पर्सन से बात करने से, किसी को हैप्पीनेस मिलेगी गेम खेलने से। हर किसी की अपनी एक रियलिटी है। बट मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ जिससे आप हैप्पीनेस के स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, ठीक है? क्योंकि हैप्पीनेस जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव है, इसका ताल्लुक आपके अंदरूनी फंक्शन से है, ना कि बैरूनी बाहर की दुनिया से नहीं है। और जितने भी बड़े गुरु फिलोसफर्स हैं वो आपको हमेशा यही समझाना चाहते हैं कि कैसे आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं। हमारे दिमाग में गलत फहमी होती है बचपन से कि हमें लगता है अगर हम ये सर्टेन चीज़ अचीव कर लें तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी या हम हैप्पी हो जाएँगे। जैसे कि मेरे पास ये अगर गाड़ी आ जाए या ये घर हो जाए मेरा या ये इंसान मेरा हो जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा। लेकिन होता बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है। वो इस तरह होता है कि जब हम उस चीज़ को या उस इंसान को अचीव कर लेते हैं तो हमें एट लीस्ट मेबी फ्यू मिनट्स के लिए कुछ फ़ील होता है हैप्पीनेस, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती। क्योंकि आप कोई आपको साइकोलॉजी नहीं पती, आपको नहीं पता कि आपका माइंड किस तरह वर्क करता है, तो आप दोबारा उसी स्टेट ऑफ माइंड में, सैडनेस की स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। हमने अपने साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि मैं तब तक अनहैप्पी रहूँगा जब तक ये चीज़ मुझे नहीं मिल जाती। तो इस चक्कर में आप अनहैप्पी रहते हैं, आप अपने थॉट्स को नहीं समझ सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आइडेंटिफ़ाई करें अपने थॉट्स को। कौन से वो थॉट्स हैं जो आपको सैड कर रहे हैं? कौन से वो थॉट्स हैं जो जिनकी वजह से आप एक लूप में चले जाते हैं? कभी-कभी एडिक्शन भी लगी होती है, कुछ-कुछ लोगों को एडिक्शन होती है किसी नशे की। अ, और वो उस सैडनेस को वो समझते हैं इस तरह से वो सैडनेस जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल नशा करके, ड्रग्स करके, इस तरह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो म्यूज़िक सुन के अपनी उस सैडनेस को बढ़ाते हैं या शायरी पढ़ के या सुन के। तो आप किस चीज़ को तक़वियत दे रहे हैं, किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। आपको अपने दिमाग के ऊपर गौर करना चाहिए। आप क्यों सोचते हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि सारी सैडनेस का ताल्लुक आपके अंदरूनी निज़ाम से है, बैरूनी निज़ाम से नहीं है। बाहर की दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सारा ताल्लुक आपके अंदर से है। आप सैड सोचते हैं, सैड रहते हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी आपको बेकार लगती है, आपको लगता है आप किसी काबिल नहीं हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टेट ऑफ माइंड को समझें। सेकंड, ये कहना चाहूँगा कि हैप्पीनेस एक प्रैक्टिस का नाम है, ठीक है? जैसे मैं पहले कहना चाह रहा था कि ये एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है। ये ऐसे नहीं है कि आप फलाँ चीज़ अचीव कर लेंगे तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी, नहीं। अक्सर सक्सेसफुल लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेंटली अ, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़रते हैं क्योंकि उन्होंने एक एक गोल रखा होता है कि ये चीज़ मैं अचीव कर लूँगा तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी, उसके बाद कोई दुःख रहेगा ही नहीं। लेकिन जब वो चीज़ हासिल भी कर लेते हैं, वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, फिर भी उसके बाद वो एक सैडनेस के मूड में चले जाते हैं क्योंकि उसके बाद अगला एक तो गोल उनको नहीं पता, ठीक है? और सेकंड जो उनको लगा था, जो हैप्पीनेस उनको फ़ील होगी वो चीज़ अचीव करके वो वैसे अचीव नहीं हुई क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी गोल को अचीव करने निकलते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म होता है। तो उस प्रोसेस में ही हम इतना सैड हो जाते हैं कि हमें उस चीज़ की अहमियत नहीं रहती और जब हमें किसी चीज़ की अहमियत नहीं रहती, चाहे वो किसी इंसान की हो या किसी चीज़ की हो, वो चीज़ हमारे पास फ़ौरन भाग के आ जाती है। तो होता प्रोसेस इसी में है। तो जब आप ट्रूली लेट गो कर देते हो, तो वो आपको चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके लिए फिर वो अहमियत भी नहीं रखती। तो आप फिर वही सैडनेस के मूड में चले आते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि मैंने हैप्पी रहना है, ये एक चॉइस है, ठीक है? आपको मैं सजेस्ट करूँगा अगर किसी का इंटरेस्ट है बुक्स वगैरह पढ़ने में तो स्टोइक फ़िलॉसफ़ी को पढ़ें। स्टोइक फ़िलॉसफ़ी पूरी इसी चीज़ को प्रीच करती है, इसी चीज़ को बताने की कोशिश करती है
कि कैसे हैप्पीनेस को आप अचीव कर सकते हैं, कैसे इसका ताल्लुक आपके अंदरूनी निज़ाम से है, ना कि बैरूनी बाहर की दुनिया से नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन में 2 पहलू हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव थिंकिंग कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, या फिर दूसरा आपके पास ये हो सकता है कि आप उसमें कोई रास्ता तलाश करें और ख़ुद को बताएँ कि नहीं, अभी भी होप है, अभी भी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट एक ऐसी सहूलत है जिससे आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई गेस आप इतने भी गए गुज़रे नहीं हैं। सही, आपकी ज़िंदगी इतनी भी बर्बाद नहीं है, अभी भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। बस सारा सोचने के नज़रिए के ऊपर है। एक और चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि प्लीज़ दूसरों को मत देखें, क्योंकि आप दूसरों के सर्कमस्टेंसेस को नहीं जानते। हमारे दिमाग में सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय, कि हमारी सारी खुशी कंपैरिजन छीन लेता है हमसे। हमें लगता है फलाँ इतना अमीर क्यों है, वो इतना बेटर क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ। आप नहीं जानते उसके सर्कमस्टेंसेस, आप नहीं जानते कि वो कैसे माहौल में पैदा हुआ। एक बच्चा अगर न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है और एक बच्चा अगर किसी गाँव में पैदा हुआ है, तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं, आप मुश्किल हालात में पैदा हुए हैं, सर्कमस्टेंसेस में, इकोनॉमिक सिचुएशंस में, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। हर चीज़ में आप खुद को ब्लेम मत करें। आप अगर 0 टू 10 तक भी चले गए तो वो बहुत बड़ी बात है। आप लाज़मी नहीं कि आपको मिलियनेयर बनना है या बिलियनेयर बनना है। आप अगर अपनी लाइफ़ को थोड़ा भी बेटर कर लेते हो, मुश्किल हालात के बावजूद, तो आपको प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। सो इसलिए हैप्पीनेस एक प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। हैप्पीनेस अचीव करने का एक और तरीका ये है कि फॉलो योर पैशन, जो आपकी हॉबी है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है, जो आप पैशनेट फ़ील करते हो। भले उसमें आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मज़ा आता है। यू नो कुछ भी हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है। आई लव पीपल, यू नो मुझे काउंसलिंग बहुत पसंद है, मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, मुझे लोगों को मशवरा देना पसंद है, मुझे लोगों से मशवरा लेना भी पसंद है, मुझे सुनना पसंद है, मुझे बताना पसंद है। तो मेरे लिए ये एक अ, बहुत अमेजिंग चीज़ है, भले इसमें मुझे पैसे मिले ना मिले, मैंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। इसी तरह आपके लिए भी कोई पैशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, कुछ भी करना है, उसको डेली प्रैक्टिस करो, उसी में अपना ध्यान लगा के रखो, ना कि और फ़ज़ूल चीज़ों में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या वो वापस आएगा या नहीं आएगा। ये सब फ़ज़ूल बातें, ये सब नाकाम लोगों की थिंकिंग है, और ऐसी थिंकिंग वाले हमेशा और ज़्यादा सैड होते रहते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक, उनकी खुशी का ताल्लुक बाहरी दुनिया से है, अंदरूनी दुनिया से नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब आप अपने टास्क पूरे करते हो, अपने काम पूरे करते हो जो आप करना चाहते हो, और वो जब आप अचीव कर लेते हो तो आपको अच्छा फ़ील होता है अपने बारे में, आप प्राउड फ़ील करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हैप्पी रहने का एक और तरीका जो हमें रिलीजन भी सिखाता है, मज़हब भी सिखाता है, पुरानी बुक्स आप पढ़ेंगे तो उनमें हमेशा यही लिखा होता है कि एक्सपेक्ट नथिंग, ठीक है? हमारा मसला ये है 21st सेंचुरी के लोगों का, कि हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये मेरा हक है, या फलाँ को मेरी इज़्ज़त करनी चाहिए, या आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड इस तरह के डायलॉग मिलते हैं, जो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? हमारी ज़िंदगी बहुत लिमिटेड है, सही है, हमारे रिसोर्सेज़ बहुत लिमिटेड हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, और कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला, तो फिर आपको डर ख़त्म हो जाता है। आपको किसी इंसान को खोने का डर खत्म हो जाता है, आपको किसी चीज़ को खोने का डर खत्म हो जाता है। आप हर पल एन्जॉय करते हो, क्योंकि आपको आपको पता है आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप हर किसी से अच्छे रहोगे। ये ऐसे ही है जैसे एक मुसाफिर हो। जब आप बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, तो क्या आप किसी साइड वाले पैसेंजर से जेलस होते हैं, या उनकी ज़्यादा लाइफ में घुसते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप सोचने की एक जर्नी है, इसे मुझे एन्जॉय करना है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना है। मैं एक मुसाफिर हूँ, मैंने कहीं अपने स्टेशन पे उतर जाना है, ना कि मैं दूसरों की इन्वेस्टिगेशन करूँ या जेलसी हूँ या ये चीज़ें। सो ज़िंदगी में भी आप एक मुसाफिर हैं। आप खुश रहें, लोगों के साथ अच्छा करें, कोई बुरा करता है तो उसको खुद खुद को उससे डिटैच कर लें, दूर कर लें, ना कि अ, उसके पीछे लग जाएँ। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, वो खुद की लाइफ़ को बेटर करना ही नहीं चाहते। वो क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको उनको पता होता है कि फलाँ उनके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन वो और ज़्यादा उसमें घुसते हैं और अपनी ज़िंदगी को और बर्बाद करते हैं। तो मैं सिंपली बोलता हूँ, जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं किसी से, तो उसको ब्लॉक करो, निकालो ज़िंदगी से, आगे बढ़ो। ना कि आप सुबह-शाम
मतलब एक तरफ आप ये कहते हो कि वो बहुत बुरे हैं, मेरे साथ बुरा करते हैं, और दोबारा आप डिस्कस भी उन्हीं टॉपिक्स को करते हो और उन्हीं लोगों को करते हो, तो फिर फ़ायदा क्या? सो इसलिए आगे बढ़ो। एंड इन द एंड मैं एक कहूँगा, हैप्पी रहने की एक आखिरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि डू सम एक्सरसाइज, ठीक है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, तो आपका जो आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके दिमाग की तरफ जाता है, आपकी ब्रेन पावर मजबूत होती है, और आपकी आपके ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन भी जाता है, हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो आप एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट में आते हो, ठीक है? बॉडी में डोपामीन रश होता है, जो कि केमिकल है, जो डोपामीन रिसेप्टर्स के ज़रिए आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, कम समय के लिए, कम टाइम के लिए, लेकिन वो करता ज़रूर है। सो इसलिए मैं कहूँगा कि डू सम एक्सरसाइज, ये आपको फिट रखेगी, मेंटली भी और फिजिकली भी। दैट्स इट फॉर टुडे, दीज आर द 5 थिंग्स जो आपको करनी है, ठीक है? रिपीट कर देता हूँ, हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, इस चीज़ को समझें। हैप्पीनेस एक डेली प्रैक्टिस है, आपको अपना फॉलो करना है पैशन, और एक्सपेक्ट नथिंग, एंड इन द एंड डू सम एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।